नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम हरियाणा जीके की शुरुआत कर रहे हैं अम्बाला ज़िले से। पहले हम अम्बाला ज़िले पढ़ेंगे, उसके बाद वन बाय वन इसके जो 22 ज़िले हैं उनकी हम बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके एमसीक्यू करेंगे और इसी से हम अपनी हरियाणा जीके को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अम्बाला ज़िले से। अम्बाला ज़िले का जो गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। अम्बाला ज़िला है ये उत्तरी पूर्वी ज़िला है। कौन सा ज़िला है? उत्तरी पूर्वी ज़िला। अच्छा, ये अपनी जो सीमाएं हैं किन दो राज्यों के साथ साझा करता है? पंजाब। देखिए इधर ध्यान से देखिए, ये अम्बाला है। इधर से किसके साथ? पटियाला। पंजाब के किसके साथ करता है? पटियाला के साथ। और जो हिमाचल प्रदेश है उसके किस जिले के साथ सीमा साझा करता है? सिरमौर जिले के साथ। किसके साथ? सिरमौर जिले के साथ। अगर मैं अपने बात करती हूँ हरियाणा के 3 जिले, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, इन तीनों के साथ भी ये अपनी क्या करता है? सीमा साझा करता है। देखिए ध्यान से, इधर ये पंचकुला है, इधर ये यमुनानगर है, ये कुरुक्षेत्र है। इनके साथ भी ये अपनी क्या करता है? सीमा साझा करता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा ध्यान से। इन 3 जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। यह नगर निगम है। नगर निगम कब बनाया था अम्बाला को? 2010 में। यह एक मंडल भी है और यह एक पुलिस रेंज है। हरियाणा में टोटल कितनी पुलिस रेंज है? 5। कितनी है? 5। उनमें से अम्बाला एक है। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला अम्बाला है। आर्यों का जो स्थायी निवास स्थान रहा है वो अम्बाला रहा है। कुणित गणराज्य का क्षेत्र रहा है। सर्वाधिक चर्च वाला जिला अम्बाला है। गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है अम्बाला को। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके उपनाम। इसके अम्बाला के उपनाम क्या क्या हैं? देखिए सबसे पहले अम्बाला के उपनाम क्या क्या हैं? देखिए उपनाम पढ़ते हैं। सबसे पहले अम्बाला, इसको क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक उपकरणों का शहर कहा जाता है, साइंस सिटी कहा जाता है, मिक्स सिटी कहा जाता है, अप्रेंटिस सिटी कहा जाता है। ये अम्बाला के उपनाम। अगर हम बात करें अम्बाला के प्राचीन नाम महाभारत की अम्बालिका के नाम पर किसका नाम पड़ा है? अम्बाला का। आमों के बागों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा? अम्बाला। 14वीं शताब्दी में इसके जो संस्थापक रहे हैं अम्बा राजपूत, उनके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है? अम्बाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एचएससी में आ जाता है। अम्बाला की जो 14वीं शताब्दी में संस्थापक थे वो कौन थे? अम्बा राजपूत थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना की। तो इसकी जो जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार बताई जा रही है आपको। इसकी जो जनसंख्या थी 11.28 लाख थी। घनत्व इसका कितना था? 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता कितनी थी इसकी? 81.75%। अगर लिंग अनुपात की बात करूं तो 885 पर हजार। ये पर हजार का मतलब समझिए, 1000 पुरुषों पर 885 स्त्रियों की संख्या है, लिंग अनुपात। ठीक है, ये अम्बाला का है। अब हम बात करते हैं किसकी? तहसील। अम्बाला में कितनी तहसील हैं? देखिए अम्बाला में कितनी है? 4। अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, नारायणगढ़ और बराडा। उप तहसील की बात मैं करूं, उप तहसील देखिए इसमें कौन कौन सी हैं? साहा, मुलाना और इसके अलावा शहजादपुर। ये 3 इसकी क्या हैं? तहसील, उप तहसील। सॉरी, क्या है? उप तहसील। ये तहसील है, ये उप तहसील हैं। अब हम बात करते हैं विधानसभा सीटों की। विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कितनी सीटें विधानसभा की? 4 सीटें हैं। कौन कौन सी हैं? अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, नारायणगढ़ और मुलाना है वो आरक्षित सीट है। क्या है? आरक्षित। मैं अगर बात करूं विधानसभा में टोटल 90 सीटें हैं। 90 में से 17 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। उनमें से मुलाना एक क्या है? आरक्षित सीट है। तो उसमें देखिए क्या क्या है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। अम्बाला में कौन सी है? मुलाना आरक्षित सीट है। अम्बाला सिटी से कौन बने हैं एमएलए? निर्मल सिंह। अम्बाला कैंट से कौन बने हैं? अनिल विज। कौन बने हैं? अनिल विज, जो फिलहाल क्या हैं? परिवहन, श्रम और ऊर्जा मंत्री हैं। नारायणगढ़ से कौन है? सेली चौधरी। मुलाना से कौन बनी हैं? पूजा चौधरी। ये हैं विधानसभा सीटें। क्या हैं? विधानसभा सीटें। अब हम बात करते हैं लोकसभा सीटों की। किसकी बात करते हैं? लोकसभा सीटों की। देखिएगा लोकसभा क्षेत्र।
ठीक है, कौन सा है? अंबाला। अंबाला एक आरक्षित सीट है हमारी। अगर लोकसभा की मैं बात करूं तो टोटल कितनी सीटें हैं? 10। 10 में से 2 सीटें क्या हैं? आरक्षित। 2 सीटें क्या हैं? 2 सीटें क्या हैं? आरक्षित। जिसमें से एक तो क्या है आपकी, क्या है? अंबाला, और दूसरी कौन सी है? सिरसा। तो लोकसभा में आरक्षित सीट में अंबाला आती है। उसमें जो सांसद हैं, एमपी हैं, वो कौन है? वरुण चौधरी। कौन है? वरुण चौधरी, ध्यान रखिएगा। चलिए, कई बार नाम पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं अंबाला की हिस्ट्री, इतिहास। अब हम क्या पढ़ेंगे? अंबाला का इतिहास। पहले भी मैंने बताया था, जो अंबाला है वो आर्यों का क्या है? स्थायी निवास स्थान रहा है। कुणिद गणराज्य का क्या रहा है? क्षेत्र रहा है। ये जो जानकारी हमें कहाँ से मिली है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में इसको कुलीन कहा गया है। कुलीन कहा गया है। 17 फरवरी 1739 नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। 1763 में अंबाला रियासत की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, एसएससी में पूछा गया है कि अंबाला रियासत की स्थापना कब हुई थी? 1763 ईस्वी में। और जो इसके संस्थापक हैं वो कौन थे? किसके द्वारा की गई इसकी स्थापना? सिख जो शासक था संगत सिंह के द्वारा इसकी क्या की गई थी? इस रियासत की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। 1823 ईस्वी में अंबाला अंग्रेजों के नियंत्रण में आया था। 1800, ये 1823 है, ये 1843 ईस्वी है। इसमें अंबाला कैंट की स्थापना होती है। किसमें की होती है? अंबाला कैंट की। 1823 में तो अंबाला अंग्रेजों के नियंत्रण में था, और 1843 में अंबाला कैंट की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं 1847 ईस्वी में अंबाला को जिले का दर्जा दिया गया था। 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार एचएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ अंबाला, अंबाला में इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट देखिए। जो श्याम सिंह सैनिक हैं उसने क्या की थी? जो योजना थी वो अंग्रेजों को बता दी थी। ये वो व्यक्ति है जिसने हमारी जो योजनाएं हैं उस इसने क्या किया था? ये योजनाएं थी, किसको बता दी? अंग्रेजों को। श्याम सिंह सैनिक ने। किसने बता दी? श्याम सिंह सैनिक ने। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति का। तो नेतृत्व तो पता चल गया किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह ने। शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। लेकिन कहाँ से हुई थी? अंबाला से। ये याद रखना, 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंबाला से हुई थी। 1858 का एक्ट हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1858 के एक्ट के तहत। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया गया था। 1858 का जो एक्ट है उसके तहत शामिल कर दिया गया था। 1859 में जिला मुख्यालय बनाया गया। क्या बनाया गया? 1859 में अंबाला को क्या बनाया गया था? जिला मुख्यालय बनाया गया था। और 1860 में डाक तार सेवा की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? 1860 में डाक तार सेवा की शुरुआत की गई थी। अब चलिए और पढ़ते हैं। अभी इतिहास खत्म नहीं हुआ है, आगे है, कंटिन्यू देखिए। अब हम बात करते हैं 1862 में अंबाला में नगर पालिका की स्थापना होती है। 1878 में दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ। अंबाला में किसका हुआ? आगमन हुआ। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। जो दयानंद सरस्वती है अंबाला में, उनका आगमन कब हुआ था? 1878 में। 1880 में रेलवे लाइन से जोड़ा गया। अंबाला को कब जोड़ा गया रेलवे लाइन से? क्वेश्चन आ जाए, कब जोड़ा गया था? 1880 में। और 1886 में कांग्रेस की जो प्रथम शाखा खुली थी, किसके प्रयास से? किसके प्रयास से? लाला मुरलीधर के प्रयास से। अंबाला में 1886 में कांग्रेस की प्रथम शाखा खुली थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लिया आ जाता है, बहुत कई एग्जामों में देखा गया है। अब आइए अब बात करते हैं 15 नवंबर 1949 ईस्वी। सेंट्रल जेल में नथुराम
गोडसे को फांसी दी जाती है। किसको फांसी दी जाती है? नथुराम गोडसे ने को क्या दी जाती है? फांसी दी जाती है। कब दी जाती है? 15 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब हम बात करते हैं, ये तो थी हिस्ट्री, ये तो क्या थी? हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बोले तो भूगोल की। भूगोल में देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। शिवालिक विकास बोर्ड, शिवालिक विकास बोर्ड है। शिवालिक विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 24 मार्च 1993 ईस्वी में। शिवालिक रेंज के अंतर्गत आने वाला जिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, अंबाला किस रेंज में आता है, अरावली या शिवालिक? तो ध्यान रखिएगा, जो अंबाला है वो शिवालिक रेंज में आता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे भी ध्यान रखिएगा। HSC अपने क्वेश्चन रिपीट करती है। शिवालिक रेंज के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? अंबाला। शिवालिक रेंज में वैसे पंचकुला भी आता है, अंबाला भी आता है, यमुनानगर भी आता है। ये तीनों जिले शिवालिक रेंज के अंतर्गत आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करते हैं। नदियाँ, अब हम पढ़ेंगे नदियाँ। अंबाला में कौन कौन सी नदी है? सबसे महत्वपूर्ण नदी मारकंडा। क्या है? मारकंडा। अब हम इसके बात करते हैं उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? नाहन क्षेत्र से। कहाँ से हुआ है? नाहन क्षेत्र से। कहाँ प्रवेश करती है ये? अम्बाड़ा में। कहाँ प्रवेश करती है? अम्बाड़ा में। अच्छा, इसका जो ऐतिहासिक नाम या प्राचीन नाम की बात करूं, किसकी? मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम है या ऐतिहासिक नाम है वो क्या है? अरुणा। क्या है? अरुणा। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा गया है। अरुणा किस नदी का नाम है या मारकंडा नदी का अन्य क्या नाम है? तो क्या नाम है? अरुणा। क्या नाम है? अरुणा। ओके। अब जो मारकंडा नदी है, इसके द्वारा जो निर्मित बाढ़ का मैदान है उसको क्या बोला जाता है? बैट। क्या बोला जाता है? बैट। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जो मारकंडा नदी है उसके जो द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान है वो क्या कहलाता है? बैट कहलाता है। ओके। सोने के कण इस नदी में पाए गए। सोने के जो कण हैं इस नदी में पाए गए। यह सनीशा झील में अपना जल गिराती है। मारकंडा जो नदी है सनीशा झील में अपना जल गिराती है। प्रवेश कहाँ से करती है? अंबाला से। उद्गम कहाँ है? नाहल क्षेत्र से, नाहन क्षेत्र से। ओके, चलिए आगे और पढ़ते हैं हम इसके बारे में। अब हम बात करेंगे अंबाला के शिक्षा संस्थान। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? शिक्षा संस्थानों की। तो ये पूछ लिया जाता है, जो नवोदय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय अंबाड़ा में कहाँ है? कुनाल गांव में। कहाँ है? कुनाल गांव में। ये मतलब पूछा गया है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये कहोगे कि विद्यालय नहीं पूछे जाते, बिल्कुल पूछे जाते हैं। नवोदय विद्यालय कहाँ है? कुनाल गांव में। कहाँ है? कुनाल गांव में। अगर मैं बात करती हूँ यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी है? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। कब बना? 2009 में। कब बना? 2009 में। कहाँ है? मुलाना में। कहाँ है? मुलाना में। फर्स्ट डीम यूनिवर्सिटी, ये क्या है? फर्स्ट डीम यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यहाँ पे DAV कॉलेज है, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र स्थित है, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र है। अब हम बात करते हैं मंदिर। अंबाला के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं? शारदा देवी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, अम्बा या अम्बालिका मंदिर। ये 3 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत मंदिर हैं, बट हम वो बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो बिल्कुल शारदा देवी का मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और अम्बा या अम्बालिका मंदिर, ये हैं अंबाला के प्रसिद्ध मंदिर। अब हम बात करते हैं मेले। क्या बात करते हैं? मेले। शिव चौदस का मेला कहाँ लगता है? अंबाला में। शारदा देवी का मेला या शारदा देवी मंदिर की मैं बात करूँ तो वो कहाँ है? त्रिलोकपुरी में। कहाँ है? त्रिलोकपुरी। अब त्रिलोकपुरी कहाँ है? अंबाला में। कहाँ है? अंबाला में। तीज का मेला, तीज का मेला, तीज का मेला कहाँ लगता है? पिंजोखेड़ा में। कहाँ लगता है? पिंजोखेड़ा में। कई बार ऑप्शन में अंबाला ना आके ये पिंजोखेड़ा आ जाता है, तो आप इसके अलावा ये जो दे रखा है पिंजोखेड़ा, ये भी याद करें। और वामन द्वादशी का जो मेला है वो भी कहाँ लगता है? अंबाला में। अंबाला में। ठीक है, कितने मेले बताए गए? शिव चौदस का मेला, शारदा देवी का मेला, तीज का मेला, वामन द्वादशी का मेला, ये सब मेले कहाँ लगते हैं? अंबाला में। अब हम बात करते हैं गुरुद्वारे। कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? देखिए,
लखनौर साहिब का गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा जो 9वें गुरु को समर्पित है, बादशाही बाग गुरुद्वारा जो 10वें गुरु को समर्पित है, पिंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा, ये कहाँ पे है? अंबाला में। कहाँ पे है? अंबाला में। अब हम बात करते हैं पीर नो गजा की मजार। पीर नो गजा की मजार, ये क्या होता है? यहाँ पे जो मनोकामना पूरी हो जाती है ना, तो लोग यहाँ पे घड़ी चढ़ाने आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है वो कौन सी मजार है जिसपे मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है, तो वो कौन सी है? पीर नो गजा की मजार। कौन सी है? पीर नो गजा की मजार। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मनोकामना पूरी होने पर क्या की जाती है? क्या की जाती है? घड़ी चढ़ाई जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पर्यटन स्थल। क्या बात करते हैं? सबसे पहले चलिए उद्योग पढ़ लेते हैं। हम क्या पढ़ लेते हैं? उद्योग। उद्योग, वैज्ञानिक उपकरण। उद्योग। अब वैज्ञानिक उपकरण, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसे क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक नगरी बोला जाता है ना। तो अब वैज्ञानिक उपकरण उद्योग यहाँ पे है। ये क्या है? मंगलयान के उपकरण। जो मंगलयान था उसके जो उपकरण है, 40% उसका जो निर्यात है वो कहाँ से हुआ था? अंबाला से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अंबाला से हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे सिलाई मशीन उद्योग है, दरी गलीचा उद्योग है, मिक्सी उद्योग है, ये सभी यहाँ पे प्रसिद्ध उद्योग हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन मुख्यतः देखा जाए जो HSC पूछती है, वैज्ञानिक उपकरण उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग, दरी गलीचा उद्योग, मिक्सी उद्योग, ये सबसे प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो वैज्ञानिक उपकरण और दूसरा मिक्सी उद्योग। ज़्यादातर ये पूछे गए हैं HSC के द्वारा। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की। ये जो पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, कौन सा? सर्वाधिक, जो पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला वो कौन सा है? अंबाला है। अगले वित्तीय वर्ष में अंबाला में लीची उत्कृष्टता बागवानी केंद्र की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। किसकी की जाएगी? लीची उत्कृष्टता बागवानी केंद्र की। हरियाणा सरकार द्वारा अंबाला कैंट में 50 बिस्तर वाला अटल कैंसर सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये जो हमारा बजट आया था उसमें ये सब घोषणाएं की गई थी कि अगले वित्तीय वर्ष में अंबाला में लीची उत्कृष्टता बागवानी केंद्र की स्थापना की जाएगी और हरियाणा सरकार द्वारा अंबाला कैंट में 50 बिस्तर वाला अटल कैंसर सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पर्यटन स्थल की, वन बाय वन देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं किंगफिशर पर्यटन स्थल। कौन सा? किंगफिशर। उसके अलावा महावीर उद्यान है, इंदिरा उद्यान है, ये इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस, ये पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ है? अंबाला में। कहाँ है? अंबाला में, ये भी इंपॉर्टेंट है। वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम, ये कहाँ है? ध्यान रखिएगा, वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम कहाँ है? अंबाला में। कहाँ है? अंबाला में। 22 एकड़ में है। कितने एकड़ में है? 22 एकड़ में। 1857 की क्रांति में शहीदों के सम्मान में ये बनाया गया है वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम। प्रदेश का जो प्रथम ऑल वेदर स्विमिंग पूल का जो निर्माण किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? यहीं किया जा रहा है, इसी स्टेडियम में, यहाँ अंबाला में। अच्छा, अमरपाली रिजोर्ट, वो भी कहाँ है? अंबाला में। वो भी कहाँ है? अंबाला में। चलिए अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति। अंबाला में कौन कौन प्रसिद्ध हैं व्यक्ति, उनकी बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं कमलेश अरोड़ा की। किसकी बात करते हैं? कमलेश अरोड़ा, जो कहाँ से हैं? अंबाला कैंट से। इनको क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करते हैं ये लेटेस्ट, सबरजोत सिंह। सबरजोत सिंह गांव भी आ जाता है कई बारी, अंबाला ना आके गांव आ जाएगा। किस गांव से बिलोंग करते हैं? धीन गांव। गांव ध्यान रखिएगा। जो सबरजोत हैं ये कौन, किस गांव से हैं? धीन गांव से। कहाँ है धीन गांव? अंबाला में। ये कौन से खिलाड़ी हैं? शूटिंग खिलाड़ी हैं। 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए थे, उनमें इसको क्या मिला था? कांस्य पदक मिला था। क्या मिला था? कांस्य पदक मिला था। इसके अलावा 2025 में अर्जुन पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अब हम इसके अलावा बात करें, परिणीति चोपड़ा, जूही चावला, ओम पुरी, ये सभी जो हैं फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोग हैं। परिणीति चोपड़ा ये अभिनेत्री है, जूही चावला ये भी अभिनेत्री है, ओम पुरी ये अभिनेता है। ये सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं? अंबाला से। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सुचिता करपलानी,
ये किसकी धर्मपत्नी है? JB कृपलानी की पत्नी है। किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी। कहाँ की बनी ये? यूपी की बनी। कब बनी? 1963 से 1966 में। कब बनी? 1967 में। अब हम बात करते हैं रजनी बाली। रजनी बाली, रजनी बाली क्या है? हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट। ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट कौन है? रजनी बाली। कहाँ से बिलोंग करती हैं? अम्बाड़ा से। अब हम बात करते हैं विशंभर नाथ कौशिक की। विशंभर नाथ कौशिक ये क्या है? साहित्यकार हैं। इन्होंने किस चीज़ की सहायता की है? किन किन साहित्य की रचना की है? देखिए, दुबे जी के पत्थर, चांद, ताई, साध की होली और प्रतिशोध, ये इनके द्वारा लिखे गए कुछ साहित्य हैं। तो ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? अम्बाड़ा से। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? अम्बाड़ा से। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं सुषमा स्वराज, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं? अम्बाड़ा से। राज्य में सबसे कम उम्र में 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी 1977 में। कब बनी थी? 1977 में। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री 1998 में कौन बनी? सुषमा स्वराज। कौन बनी? सुषमा स्वराज। भारत की पूर्ण रूप से महिला विदेश मंत्री रही थी। भारत की पूर्ण रूप से महिला विदेश मंत्री रही। हिसार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना भी भाई किसने करी थी? सुषमा स्वराज ने। अम्बाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर ही किया गया है। किसके नाम पर कर दिया गया? जो अम्बाड़ा का जो बस स्टैंड है उसका जो नाम है वो सुषमा स्वराज के नाम पर किया गया है। अब हम बात करते हैं अनिल विज। बहुत ही महत्वपूर्ण भाई। इनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1953 अम्बाड़ा कैंट में। कहाँ हुआ था? अम्बाड़ा कैंट में। वर्तमान में क्या है? श्रम, परिवहन और ऊर्जा मंत्री हैं। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? अम्बाड़ा से बिलोंग करते हैं। जोहराबाई प्रसिद्ध गजल गायिका है। प्रसिद्ध क्या है? गजल गायिका है। अभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रसिद्ध जो गजल गायिका है वो कौन है? जोहराबाई। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ लाला दुनीचंद। लाला दुनीचंद है ना। और साथ में कौन है इनके? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये इनको क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी। क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी। अब मैं बात करती हूँ मनप्रीत कौर। ये क्या है? शॉटपुट खिलाड़ी है। मनप्रीत कौर क्या है? शॉटपुट खिलाड़ी हैं। अब हम बात करते हैं नायाब सिंह सैनी। जानते होगे भाई, अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री। इनका जो जन्म हुआ था वो 25 जनवरी 1970 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1970 को। 2 बार CM बन चुके हैं। कब बने थे? एक तो 12 मार्च 2024 को। दूसरी बार ये बने 17 अक्टूबर 2024 को। पहली बार तो कब बने? 12 मार्च 2024 को। दूसरी बार बने 17 अक्टूबर 2024 को। दूसरी बार CM बने। इसके अलावा इनके पास और क्या क्या विभाग हैं? गृह मंत्री हैं, ये वित्त मंत्री हैं, आबकारी एवं कराधान, CID, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, ये सभी विभाग किसके पास हैं भाई? अपने मुख्यमंत्री के पास हैं भाई। चलिए, ये सब थी अम्बाड़ा के बारे में। देखिए, और मोस्टली हमने मेले कर लिए। देखिए, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। हमने सबसे पहले अम्बाड़ा के बारे में पढ़ा, फिर उसकी लोकसभा विधानसभा सीटें, फिर उसका उपनाम पढ़ा, उसकी इतिहास पढ़ा, फिर उनकी ज्योग्राफी को हमने अच्छे से पढ़ा, फिर मेले पढ़े, गुरुद्वारे पढ़े, मंदिर पढ़े, और उसके बाद हमने पर्यटन स्थल पढ़े, और इसके अलावा क्या क्या उद्योग धंधे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनको पढ़ा। और इसी के साथ दी एंड करते हैं हमारे। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले किसी ज़िले को करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।